जबलपुर रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले रेलवे स्टेशन में यात्री सुविधाएं बढ़ाई जाने और कोरोना काल के दौरान बंद हुई ट्रेनों को दोबारा चालू करने जैसे प्रस्तावों को लेकर जबलपुर में एक अहम बैठक आयोजित की गई। पश्चिम मध्य रेल जोन के महाप्रबंधक सुधीर कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में 19 सांसदों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन 9 सांसद ही उपस्थित हुए और इन सांसदों ने अपने अपने संसदीय क्षेत्र में रेल सुविधाओं को बढ़ाने की मांग की। सभी सांसदों का कहना था कि कोरोना काल के दौरान बंद की गई ट्रेनों को फिर से शुरू किया जाए और कुछ रेलवे स्टेशन के नाम परिवर्तित करने के भी सुझाव दिए गए। इस बैठक में सांसद ने रेल अधिकारियों के सामने कई प्रस्ताव रखे और जिसमें रेलवे स्टेशनों में रेलों के स्टॉपेज बढ़ाए जाने और अन्य सुविधाओं की मांग की गई। रेल अधिकारियों ने इन प्रस्तावों पर अमल करने का आश्वासन दिया है। जबलपुर सांसद राकेश सिंह ने बताया कि जबलपुर से पुरी और साथ ही में मुंबई के लिए नई ट्रेन शुरू करने का भी प्रस्ताव रखा गया है। साथ ही इसके जबलपुर बालाघाट नई रेल लाइन पर यात्री ट्रेन शुरू करने का प्रस्ताव भी दिया गया है। जल्द ही इन प्रस्तावों पर काम प्रारंभ हो जाएगा। हर वर्ष की तरह इस बार भी अभी पश्चिम मध्य रेलवे महाप्रबंधक के द्वारा इस क्षेत्र में आने वाले सभी साथी सांसद गणों की बैठक आयोजित की जाती रही है। आज भी वो बैठक थी और इस बैठक में मैंने अपने जबलपुर संसदीय क्षेत्र के सभी जो महत्वपूर्ण विकास के कार्य हैं उनके बारे में लिखित में अपनी सारी मांगें उनके पास रखी हैं। लिखित में इसलिए क्योंकि लिखित में जो हम देते हैं वो न केवल रिकॉर्ड में होता है बल्कि उसके अनुसार वो जवाब भी एक एक बिंदु पर देते हैं। उसमें सभी बातें हैं। जबलपुर रेलवे स्टेशन का जो मैं पहले से कहता चला आ रहा हूँ कि वर्ल्ड क्लास स्टेशन के रूप में विकास, मदन महल रेलवे स्टेशन जिसे मैंने ही टर्मिनल स्टेशन के रूप में स्वीकृत कराया है 130 करोड़ रुपए की लागत से, उसका काम शीघ्र से शीघ्र पूरा हो और उसके साथ साथ अनेकों नई ट्रेन जिसमें जबलपुर से पुरी की ट्रेन शामिल है, जबलपुर से मुंबई की और एक ट्रेन शामिल है, ऐसे अनेकों नई ट्रेन की मांग है। और जो पुरानी ट्रेनें कोविड के कारण बंद हुई थी उनको फिर से चालू करने की मांग भी मैंने उसमें की है। और जो हमारा ब्रॉडगेज लाइन है जिसको लेकर लगातार 15 वर्षों में अनेकों आंदोलन किए और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने उस कार्य को, बहुप्रतीक्षित कार्य को पूरा किया। उसमें जो ट्रेनें प्रारंभ होना है उनके लिए भी कहा है कि वो शीघ्र ट्रेनें चलना शुरू होना चाहिए। उसमें विशेष रूप से पिछले दिनों जब मैं माननीय मंत्री श्री वैष्णव जी से मिला था तब मैंने उस मार्ग पर 2 ट्रेनों के लिए आवश्यक रूप से कहा था, क्योंकि कोविड के कारण जो ट्रेनें बंद हुई हैं वो एक एक करके शुरू करने जा रहे हैं। मैंने 2 ट्रेनों के बारे में उनसे कहा था, एक जबलपुर से नैनपुर और एक जबलपुर से चांदाफोर, ताकि एक जबलपुर से नैनपुर और इस बीच में लोगों को आवागमन का माध्यम मिल जाए और एक गोंदिया चांदाफोर तक की ट्रेन। तो दोनों ही ट्रेनों के लिए उन्होंने आश्वस्त किया था कि अगले 1 महीने में वो ट्रेनें चालू कर दी जाएंगी। मैं जल्दी उसका फीडबैक लूँगा कि अभी उसकी स्थिति क्या है, लेकिन ये दोनों ट्रेनें जल्दी ही चालू हो जाएंगी। इस तरह से जबलपुर के संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी जो रेलवे स्टेशन हैं उन सभी रेलवे स्टेशनों की भेड़ाघाट से लेकर और सिहोरा तक तो सभी जितने स्टेशन आते हैं, शहपुरा बिटोनी भी उसमें शामिल है, सारे स्टेशन, देवरी शामिल है, मूसलपुर शामिल है, लगभग सारे स्टेशन के विकास के बारे में, गाड़ियों के स्टॉपेज के बारे में, उसमें भी वो सारी बातें मैंने रखी हैं। मुझे कहते हुए खुशी है कि पिछले 15 सालों में रेलवे में विकास की दृष्टि से अद्वितीय काम हुए, जिनके बारे में पहले कभी सोचा भी नहीं जाता था, वो सारे काम हुए। और आज हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि विकास की दृष्टि से जबलपुर रेलवे में देश के बेहतर जो बड़े से बड़े रेलवे स्टेशन हैं, क्षेत्र हैं, उनके साथ कदमताल कर रहा है। देखिए, ऐसी कोई बात तो कभी उस तरह से नहीं आई। मांग हुई थी एक समय पर, पिछले कार्यकाल में कुछ जगहों से उसकी मांग हुई थी, मैंने भी उसका समर्थन किया था। जबलपुर से इंदौर के बीच में ऑलरेडी एक लाइन हमारे पास में है, लेकिन फिर भी कोई नई लाइन चालू होती है तो उसका स्वागत है। उसका सर्वे हो गया था और गाड़ावाड़ा से उसको कटना था, गाड़ावाड़ा जंक्शन बनना था, वहाँ पर गाड़ावाड़ा स्टर्न होना थी, ये चीज़। देखिए, अभी कोई चीज़ अंतिम निर्णय तक कुछ भी नहीं था
और चूंकि एक नया रूट प्रस्तावित था, गाडरवारा से कटना या गाडरवारा जंक्शन बने, उसमें ना तो आपत्ति है और ना ही कोई ऐसा फाइनल हुआ था। लेकिन जब कभी देश में इस तरह के नए रूट्स की बात होती है तो वो सारे रूट्स चर्चा में आते हैं, बातचीत होती है, फिर उसकी वो वायबिलिटी देखते हैं, उसमें खर्च कितना आएगा ये देखते हैं और उसके बाद कोई अंतिम निर्णय होता है। तो मेरी जानकारी के मुताबिक अभी कोई निर्णय की स्थिति में वो नहीं है। हमें ज़्यादा कठिनाई इसलिए नहीं है कि जबलपुर से इंदौर के बीच में हमारे पास वॉइस ऑफ राइट्स के लिए जबलपुर से आशीष वात्रे की रिपोर्ट।